चलिए, so yesterday we were doing one problem 71. Page 774. Let fxy is y cube when y greater than equal to 0 and minus y square when y less than 0. ओके, तो यहाँ पर क्या फाइंड करना था? फाइंड fx, fy, fxy एंड fyx, ये निकालना था. तो देखिए, now function you can see this function is given to you which is a step function, है ना? And for y greater than equal to 0 graph is different, for y less than 0 graph is different. When y is positive it will be y cube at 0 y cube, and when y negative it will be minus y square. तो हमें fx fy निकालना है. So your fx, if you will find fx means keeping y constant. So you can see here x term तो है ही नहीं इसमें कहीं पर भी. So what will happen at for fx? 0 हो जाएगा सर, है ना? In every case it will be 0. यहाँ I don't need to do anything because I can see y term is not there, so it is not affecting that function, because fx means I will differentiate with respect to x, but x term is not there, so it means 0. So that means you can say, in fact, fx xy is equal to 0 for all xy, है ना? हर किसी भी वैल्यू के लिए 0 रहेगा. y की बात करें, fy देखो ना, y के लिए यू नो के other than 0 fy I can find what 3y square 3y स्क्वायर हो जाएगा, minus 2y where 2y हो जाएगा. when y greater than equal to 0 and y less than 0. But at y is equal to 0 you are seeing that 0 के left में it has different function, right में different function. So at 0 I have to check whether limit exists or not. It is possibility there कि 0 पे सर जी एग्जिस्ट करेगी. सर इसमें इक्वल टू का साइन लग रहा है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर y क्यूब होगा. तो सर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर 3y स्क्वायर हो जाएगा ना फिर. वो तो ठीक है, लेकिन 0 के राइट में भाई अगर 0 आपके सपोज करिए इधर 3y स्क्वायर हो गया करो ऐसे है, और यहाँ पर अगर ये 0 के राइट में इस तरीके से चला गया तो तब तो डिफरेंशिएबल नहीं रहा ये, तो है कि नहीं? क्योंकि 0 के एट ऑफ 0 इन द नेबरहुड ऑफ 0 द ग्राफ इज चेंजिंग. सर एक चीज समझ में नहीं आई सर, जैसे कि आप कह रहे सर 0 के राइट में, सर 0 के राइट में सर नेगेटिव टर्म ही तो आएंगे सर. सर 0 के राइट में सर पॉजिटिव आएंगे सर नेगेटिव आएंगे, मतलब इस तरीके से. नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो व्हेन y इज 0 और इससे बड़ा है तब तो आपके पास ये ग्राफ था, है ना? ये y क्यूब है. y क्यूब किस तरीके से आता है? इस कुछ कर्व बनता है इस तरीके से. अगर आप z इज y इक्वल टू x क्यूब लेते हैं, यहाँ पर z इज इक्वल टू y क्यूब है, x इज फिक्स है. ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, आई कैन नॉट प्लॉट इट लाइक दिस. लेकिन इस समय ये आइडिया लग रहा है कि जब 0 से और 0 के राइट में चल रहे हैं हम, इफ यू हैव सपोज दिस इज योर, सपोज इफ इट इज योर y, तो 0 और उसके राइट, सपोज ये 0, तो इफ 0 के राइट में है तब तो ग्राफ इसका कुछ y क्यूब है ना, कुछ इस टाइप से चल रहा है. लेकिन जैसे ही मैं y से लेस, 0 से लेस जाऊंगा, इट विल बिकम सम लाइक दिस, है ना, कर्व आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यू कैन सी कि 0 के नेबरहुड में ग्राफ इज चेंजिंग. तो इट इज पॉसिबिलिटी के टेंजेंट इज नॉट, इट इज पॉसिबिलिटी इट मे हैव टू टेंजेंट और इट मे हैव कस्प वेयर डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट देयर, है ना? हाँ सर, पर 0 से कम जाने पर सर -2y हो जाएगा ना फिर सर, y लेस देन 0. नहीं, ये 2y जब होगा जब डिफाइंड होगा, अगर डिफाइंड ही नहीं है तो आई कैन नॉट फाइंड fy. अच्छा डिफाइन होगा सर. हाँ, तो ये कब है? 0 के अलावा इट विल बी लाइक दिस, बट एट y is equal to 0 I am not sure it will be defined or not. So at y is equal to 0 I will have to check whether limit exists or not. Okay,
तो ये कब है, जीरो के अलावा इट विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर जीरो पे भी हो गया तब मैं इसे ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ। अभी अवल तो मुझे इसे ऐसे लिखना नहीं चाहिए। अभी पहले मैं जीरो पे चेक करूंगा, इट इज रॉन्ग। पहले हम y इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे व्हाट्स हैपनिंग। हो सकता है जीरो पे ये ना आए। तो एट y इक्वल टू जीरो हाउ आई विल चेक, आई विल चेक बाय द लिमिट कंसेप्ट fy एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि x से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आई विल टेक fy x जीरो। so how I will take limit k tending to zero f of, बताइए। अब x को तो हम ऐसे, क्योंकि x को मैं ऐसे ले रहा हूँ फॉर ऑल x इट इज डिफाइंड, और वैसे भी y के केस में है k प्लस जीरो, k प्लस जीरो, यानी k लिख दे रहा हूँ k प्लस जीरो माइनस माइनस fx एफ कॉमा जीरो एक्स अपॉन अपॉन x है ना, प्लस k माइनस x। यस सर, x कॉमा जीरो, क्योंकि हम x को जीरो Yes, पॉइंट sir. पे निकाल लेंगे, है ना। x कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने x आर्बिट्रेरी ले लिया। तो पहले Yes, y sir. इक्वल टू जीरो पे हम चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज, क्यों, क्योंकि जीरो पे हमें दिख रहा है फंक्शन से कि फंक्शन इज चेंजिंग इट्स कोर्स। जहाँ पे फंक्शन का कर्व चेंज होता है हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे आपको मॉड x पता है कि मॉड x में क्या होता है, x लेस देन जीरो पे अलग होता है, ये होता है ग्राफ, तो हम जीरो पे चेक कर Yes, लेते sir. हैं, हमें मालूम है माइनस वन और वन और से जीरो पे सर तीनों पे अलग अलग होता है। हाँ, तो इसलिए हम जीरो पे अलग चेक करेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीरो के राइट में भी एक पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, जीरो के लेफ्ट में भी एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, लेकिन जीरो पे आई विल चेक लाइक दिस। नाउ व्हाट इज एफ एक्स के, अब एफ एक्स जीरो इज हाउ मच, व्हेन y इज जीरो, तो इट इज जीरो, है ना, ग्राफ से देखो वाई क्यूब, अच्छा तो अच्छा जीरो है, ठीक है तो सर, ठीक है, जीरो जीरो यू जीरो। हैव लिमिट k टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x k अपॉन k, ये आ गया ना, क्योंकि x जीरो इज जीरो है। अब x k की लिमिट क्या है, k टेंडिंग टू जीरो, सर के माइनस के स्क्वायर हो जाएगी सर। k टेंडिंग टू जीरो है आपके पास। तब यहाँ पर टू केस हैं, देखिए, क्योंकि k जो जीरो पे टेंड करेगा, k आपकी वैल्यू है y की, तो वो जीरो आपका लेफ्ट भी आ सकता है राइट। अगर मैंने लिया k टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो क्या लूंगा मैं, y सर क्यूब। ऊपर वाला सर वाई क्यूब। तो कितना हो गया ये, लिमिट k टेंडिंग टू जीरो प्लस k क्यूब अपॉन k स्क्वायर विच इज सर जीरो। दोनों को लेके चलना पड़ेगा सर, माइनस और और क्या, प्लस। क्योंकि आपके पास k जो है वो y की वैल्यू है ना, तो k टेंडिंग टू जीरो में यू कैन कम फ्रॉम राइट, यू कैन कम फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि दोनों में फंक्शन अलग डिफाइंड है। तो यहाँ पर आके मुझे k टेंडिंग टू जीरो प्लस निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर माइनस और निकालना k पड़ेगा जीरो। टेंडिंग टू जीरो माइनस भी निकालना पड़ेगा, k टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स के अपॉन के, इट इज हाउ मच, बताइए अब, लेफ्ट हैंड लिमिट सर ये भी जीरो ही होगा सर। वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पे, ये तो वाली, माइनस माइनस के माइनस का के स्क्वायर से। हाँ ये दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन में, डायरेक्ट जीरो नहीं। यस सर, यस यस। हाँ, नाउ इट इज, क्योंकि के स्क्वायर है माइनस के, दिस अगेन जीरो। सर दोनों मैच कर रही हैं हाँ, सर, तो लेफ्ट इसका हैंड मतलब राइट और हाँ राइट हैंड लिमिट दोनों मैच कर रही हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी डिफाइन लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। सो आई कैन से लिमिट। कि दिस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट y इज इक्वल टू जीरो, है ना। और जीरो के अलावा तो प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं, बाकी तो सब डिफाइंड है पूरा नहीं ये। सर, बाकी सब हाँ, तो ये जो मैंने स्टेप जो क्रॉस किया है उसे मुझे इसके बाद लिखना है, एक्चुअली यहाँ नहीं लिख सकता था मैं, क्योंकि अब जीरो पे डिफाइंड हो गया। अगर जीरो पे डिफाइंड नहीं होता तो फिर हम इसे y ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो अलग लिखते। नाउ इट इज डिफाइंड, जीरो पे जीरो आ रहा है, सो आई कैन राइट, so hence this implies that fy xy is equal to 3y square when y greater than equal to 0 and minus 2y when y less than 0. Clear? ठीक है भाई? यस सर। Yes. Now I can find fxy. अब fxy आप निकाल सकते हैं, fy पता है आपको, तो fxy when you will find fxy will be what? 0. वो fy x थी, क्योंकि fy आपका क्या, fy is a term of only y, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x यस करोगे सर। क्या आएगा, 0। ये fx को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, fxy में क्या था, ये था, fx क्या था आपके पास, 0 ही था, तो fxy विल आल्सो 0। ठीक है,
So this will be 0 for all x, y. बताइए, क्लियर है प्रॉब्लम ये? यस सर क्लियर। 91 problem you will do by yourself. I am leaving it for you. 91 problem. You have the soft copy, तो मैं I am not writing the book problem. Problem अपने आप उसमें से देखिएगा फिर लिखिएगा, ठीक है ना? सबके पास कॉपी है बुक की। 92 problem. It is also very good problem. Let fxy is equal to 0 when y is lying between these two parabolas, x square and 2x square, and 1 otherwise it is 1. यानी कि जब y इन दोनों के बीच में लाई करेगा तब तो it is 0, z is equal to 0, otherwise it is 1. Show that fx 0 0 and fy 0 0 exist, but f is not differentiable. F is not differentiable at 0 0. Okay, partial derivative exist कर रहे हैं, but f is not differentiable, है ना? You know already कि partial derivative may exist without being the continuous of the function, continuity of the function. Yes sir. है ना? तो ये exist कर रहे हैं तो इसकी गारंटी नहीं continuous होंगे, continuous नहीं होंगे तो differentiable भी नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से डिफाइन है। चलो fx 0 0 fy 0 0 तो आप निकाल सकते हैं ना, by point formula you can find it. fx 0 0 is what? बताइए क्या लिखो? लिमिट 0 सर। अरे लिमिट पहले फॉर्मूला बताओ। fx at a point a comma b. Sir, h tends to 0. सर लिमिट h tends to 0 fx plus 0. h ले रहे हैं हम यहाँ पे, h 0 plus h comma 0 f 0 0 ये तो फॉर्मूला होगा upon comma h. b का, fx a comma b fh h tending to 0 ये a plus h comma b upon h. minus f Yes, a b upon h, ठीक है? यस सर। So it will be how much? h tending to 0. अब ये f h comma 0 सर बताइए what इसको is? सर इसको स्टार्ट करने से पहले सर कुछ लैंग्वेज लिखनी है, ये नहीं। डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है डायरेक्ट लिख सॉल्यूशन? सकते हो, डायरेक्ट है। मैथमेटिक्स पेपर में अगर पूछा जाए तो मैथमेटिक्स खुद एक लैंग्वेज है, जितना देख के समझ में आ अच्छा जाएगा सर। कि क्या मतलब है। वैसे भी दिख रहा है आपको, जब भी पार्शियल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट निकालना है, यू विल फाइंड दिस, यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। दिस इज पार्शियल ओके डेरिवेटिव सर। एट अ पॉइंट। बताइए व्हाट इज एफ एच कॉमा 0, हाउ मच? ये हो गया। बताइए क्या वैल्यू रखूं, न्यूमरेटर बताओ क्या आएगा? व्हाट इज एफ एच कॉमा 0? देखिए सर ग्राफ। 1 आएगा सर 0 आएगा। सर 1 आएगा। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 है ना? और x टेंडिंग टू 0 है, x का मतलब x के पॉइंट, तो x टेंडिंग टू 0 है, x 0 नहीं हुआ है, x इज नॉट 0 टेंडिंग टू 0, यानी कि x इज नॉन 0 नंबर और y इज 0, तो कहाँ लाई करेगा? सर अदरवाइज में 1 आएगा सर। व्हाट अबाउट f00? उसको दोबारा सरकारी हॉस्पिटल लेके गई थी यहाँ। 0 y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है यहाँ पर। सर ये सर ये वाला सर समझा दीजिए सर एक बार, ये वाला जो 0 के रेस्पेक्ट में सर जो वो कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर ये? वाई, सर ये भी 1 ही हो जाएगा ना f 0 0। हाँ देखिए ये ऐसे दे रखा है, ये जो आपका इसका हाँ, सर। ग्राफ ये है
कि नहीं सपोज सर, ये मैं ये कह रहा था सर, ये आप ये समझा दीजिए। Yes, sir. समझा रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ। देखो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, डॉटेड मीन्स आई एम एक्सक्लूडिंग। सपोज इट इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, और सपोज इट इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पैराबोलाज है और इसमें क्या है, y इज स्ट्रिक्टली, तो y कहाँ लाई कर रहा है, y लाइंग बिटवीन दिस, इसके बीच में y लाई कर रहा है। ये तो मैंने बनाया है। अब इस फंक्शन में y इज लाइंग दिस, कि जब पॉइंट यहाँ होगा तो z 0 है, और जब पॉइंट इसके अलावा कहीं होगा तो z 1 है। ठीक, ये z की वैल्यू है। यस सर, तो इसी इसका होते हैं। सर, अब इसका मतलब सर उसकी बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा, उन दोनों के बीच में लाई करेगा। हाँ, तो वो तो दिख ही रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यस सर, यस। और जीरो भी एक्सक्लूडेड है यहाँ पर। अब तो 0 भी है। अब बताओ, सर f00 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी, ये तो 0 हो गया आपका। यस सर। ठीक है, क्योंकि 0 भी एक्सक्लूडेड है, इसमें स्ट्रिक्ट है, तो y 0 भी नहीं होगा यहाँ पे। तो यानी कि 0 हुआ तो कहाँ जाएगा, अदरवाइज केस में, तो यहाँ 0 वाला केस अदरवाइज हो गया। अब ये बताइए, व्हाट अबाउट दिस लिमिट k tends to tending to 0, k tends to 0, k tends to f0, comma k, 0 plus 0 f00 0 upon k. upon हाँ k। ठीक है, बताओ 0, इसकी वैल्यू। k प्लस 0। ठीक, बताइए व्हाट Sir, अबाउट, 1 minus 1. तो 1 माइनस, सो 1 ये में भी आएगा। 1 0 सेम है। ही है माइनस 1 वो, अपन के। सेम ही रहा, सर 0 अदरवाइज माइनस कर 1 वही दीजिए। केस है ना, यस सर। 1 यस माइनस सर, 1 तो ये 0, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमें शो करना था, शो दैट बोथ एग्जिस्ट, वन पार्ट इज डन, बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमें ये बताना है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं के लिए अगर हम ये शो कर दें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी काम हो जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? यस सर। Yes, sir. तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो बताइए, लिमिट, अगर आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो व्हाट यू हैव टू शो, So left hand limit is not equal to right hand limit. ये Yes. तो ये यहाँ पर आप प्लेन पे हैं, लाइन पे नहीं है, यू आर वर्किंग ऑन R2, अच्छा, 2 पर यहाँ पे 2 डायरेक्शन नहीं है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस है। यहाँ आपको बस ये शो करना होगा along 2 different paths there are 2 different क्या लिमिट्स, 2 different values of limit. है ना। अगर आपने ये शो कर दिया, जो हमने टेस्ट करा था, 2 पाथ टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, हम 2 डिफरेंट पाथ लेंगे, ऐसे चूज करेंगे कि उस पे लिमिट अलग अलग आ जाए, बस। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, अब इस पे हम 0 हमें दिखाना है एट 0 0, तो यहाँ 0 0 पे तो मैं कितने, आई हैव इनफाइनाइट पाथ, कहीं से भी आ सकता हूँ, तो मैं ऐसे 2 पाथ चूज करूंगा जिस पर आपके पास लिमिट डिफरेंट हो। अब वो हमें कहे चूज करना, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एक पाथ के फंक्शन की वैल्यू 0 है, दूसरे पाथ पे 1 है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग पाथ चूज कर लेते हैं। चलो ठीक, so I want to find limit, so I will find limit x y tending to 0 0 f x y, सपोज पहले मैंने ले लिया along, ये लिख दे रहा हूँ along y is equal to x स्क्वायर, मैंने इक्वलिटी ली है। अब along y is equal to x स्क्वायर, बताओ क्या है वैल्यू फंक्शन की, along y is equal to x स्क्वायर में क्या रखना है हमें, पहले तो fxy की वैल्यू पुट करनी है, क्या रखूं बताइए। सर 1 रखना था। सर 1 होगी सर, 1 होगी ना, अदरवाइज क्योंकि स्ट्रिक्ट लिया ना मैंने, स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे होगी 1। अब जब 1 हो गया तो ये तो सब 1 ही हो गया फिर। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब क्या था, क्या आई वाज टेंडिंग टुवर्ड 0 0 अलोंग दिस पाथ, तो जब हम इस पाथ के अलोंग मूव कर रहे थे तो वैल्यू 1 आई। अब दूसरा पाथ क्या चूज करूं बताओ। यस मोहम्मद कैफ, यस सर। सर कुछ नहीं। बताइए
सेकंड पाथ हम क्या चूज करें? अगर मैं y इक्वल टू 2x स्क्वायर लूंगा फिर 0 आएगी, 3x स्क्वायर लूंगा 0 आएगी, y इक्वल टू एनीथिंग इट विल बी 0। हमें ऐसा पाथ चूज करना है कि 0 ना आए। क्या लूं? किस पाथ के अलोंग चलें कि 0 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाए? ये क्या नाम है, 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाए। अभी तो 1 आई थी ना, इसके अलावा कहाँ? हाँ किस सर, तरीके से है? सर ये दोनों पैराबोला पे चले तो पैराबोला पे तो चल ही रहे थे। एक्स स्क्वायर पे भी 0 है, 2x स्क्वायर पे भी 0 है, क्या सॉरी 1 है। नहीं चले तो और कहाँ चलें? कोई और रास्ता नहीं दिख रहा? बीच में भी सर रास्ता उनके है कि कोई नहीं? सर इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे तो कैसे लिमिट? इनफाइनाइट पे लिमिट कोई निकालते हैं, हम तो पॉइंट भी निकाल रहे हैं। सर पैराबोला के बीच में सर कोई वैल्यू को ले अगर बीच में चले हम इसके, तो हमें मालूम है अगर बीच में चलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है भाई। अगर सही। हम इस पे चल रहे थे 1 थी, अब अगर मैं इन दोनों के बीच में आऊं इसी फंक्शन में, आई एम अप्रोचिंग एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, सपोज अलोंग y इज इक्वल टू 1.5 एक्स स्क्वायर या 3/2 एक्स स्क्वायर ले लो आप, है ना। 1.5 3/2, तो अब 3/2 एक्स स्क्वायर कहाँ होगा? यहाँ इन दोनों के बीच में तो चलेंगे आप। दिस इज द पाथ नाउ। Now what is the value of fxy when your curve is in between this? What is the value? सर 0 सर। So now you will put limit, पहले तो हम वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन की और फिर लिमिट लगाते हैं along y is equal to 1.5 एक्स स्क्वायर, 0 रखेंगे यहाँ पर आप। ये क्या आ गया? 0 आ गया। क्या है दो? You are tending to 0 0 along two different paths, you are getting two different limits. सर हम This अपने implies that अपने end से limit सपोज कर सकते हैं does not exist, है ना। यस सर। बस इतना दिखाना था, इसमें क्या। Hence सर, not मुझे सर कोई differentiable। भी पाथ चूज कर सकते हैं ना हम? हाँ, लेकिन ऐसा पाथ चूज करेंगे जहां हमें दिख रहा हो कि डिफरेंट। अगर मैं इसके अलावा कोई और पाथ चूज करता तो हमेशा 1 आता रहेगा, ये है ना। इसके अलावा अगर मैं यस ये सर। नहीं लेता, मैं कुछ ठीक है और सर, लेता, कोई आप भी कहते पाथ हैं चूज कर हाँ, सकते हैं। तो हमें इसके बीच का कोई पाथ चूज करना था। अब इसके बीच में इनफाइनाइट पाथ्स हैं, इसके बीच में भी आप कोई सा भी ले सर हमें लीजिए। 1.5 ले हमें लीजिए, तो 1.6, 1.7, 1.8, 1.008, 1.9, सब इसके बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला आपको लेना है ना। इस इंटरवल में 1 2 के बीच में इनफाइनाइट, यू कैन हैव सो मेनी पाथ्स। तो हमने दो ऐसे पाथ चूज करे जिसमें वैल्यू 1 थी, एक में 0 थी। ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है सर, तो कोई भी दो पांच चुनो, हम कभी भी वो डिफरेंट नहीं आएंगे। हाँ, अगर लिमिट डिफरेंशिएबल है तो फिर हमेशा लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और हमेशा कंटिन्यूस होगा, आपको ऐसा पाथ मिलेगा ही नहीं। तो अगर हमें शो करना होता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो शो हम जब करेंगे तो बाय द डेफिनेशन जनरल वे में प्रूव करेंगे, इसीलिए। ठीक है। हम पाथ लेके शो नहीं कर सकते डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी, क्योंकि आपने अगर 1 लाख पाथ ले लिए, हो सकता है 1 लाख के बाद अगला पाथ जो होता है वो डिफरेंट हो जाता। तो पाथ का टेस्ट हम जब लगाते हैं जब हमें डज नॉट शो करना होता है। इट इज द टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस। ओके। अगर मुझे शो करना है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, आई विल यूज द इंक्रीमेंट थ्योरम डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन लगाई थी कि इफ यू कैन राइट योर डेल्टा z इज इक्वल टू fx डेल x प्लस fy डेल y, वो जो फॉर्मूला बताया था उस तरीके से, तो हम शो करेंगे कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। बताइए। यस सर, आगे समझ में सर। हाँ जी, आगे समझ में। चलो, बहुत अच्छी बात। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसमें आपको ये शो करना था कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल में हम लिमिट से शो कर देते हैं इजीली कि डिफरेंट लिमिट्स एंड हैंस नॉट डिफरेंशिएबल। चलो नेक्स्ट 14.4 आर्टिकल। तो आपने देखा वी स्टार्टेड विद फंक्शन ऑफ 14.1 वाज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, लिमिट
है ना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी था। सेकंड था फिर पार्शियल डेरिवेटिव। थर्ड में क्या था, डिफरेंशिएबिलिटी। फोर्थ है चेन रूल, द चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल कब लगेगा, व्हेन यू हैव अ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस में। ठीक, इफ यू हैव, जैसे आपने अगर पढ़ा हो चेन रूल, आपने फंक्शन वन वेरिएबल में पढ़ा ही है कि सपोज योर y इज अ फंक्शन ऑफ fx एंड x इज फंक्शन ऑफ t, s इज सम फंक्शन ऑफ gt। तो आप क्या करते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड dy by dt, क्या होता था dy by dt, dy by dx अपॉन, है ना, अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे कर लेते थे, करते थे नहीं। जैसे आपका Yes, y sir. इज इक्वल टू Yes, सपोज ये है साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मैं t मान सकता हूँ, तो यहाँ पर आपका dy, जो आप डायरेक्ट लिख देते dy by dx क्या होता था, cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो यहाँ अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान के करूंगा तो यही चीज तो आएगी वो चेन रूल से, है ना। Yes, sir. तो चेन रूल हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में होता था कि x इज अ फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि x इज सम t स्क्वायर। यहाँ पे नाउ सेम थिंग आई कैन अप्लाई फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये तो आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल था, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। So it's they are starting with a theorem. There is a theorem, थ्योरम से आप देखेंगे और डायरेक्ट इसका लेकिन बहुत सिंपल फॉर्मूला है। थ्योरम क्या कहती है, इट इज थ्योरम 5। इफ w इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, w से नोट कर रहे हैं, इज डिफरेंशिएबल एंड इफ ऐड में कर लीजिए x is equal to xt, x is a function of t and y is a function of t, means w is a function of xy and xy they are again function of t, they are also differentiable functions of t, ये t के फंक्शन। then the composite function, composite function क्या हो गया ये कि w is f और f of xt, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ f of xt and y is t, है ना। अब ये composite function है। then this is a differentiable function of t, ये t का फंक्शन होगा, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t होगा। और कैसे लिखा जाएगा ये, तो अगर मुझे dw by dt लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए ये ऐसे है, चेन रूल में एक चेन बनाएंगे इस तरीके से चेन कि w इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई दे आर फंक्शन ऑफ t। तब आपको dw ओवर dt जाना है, तो dw ओवर dt यू कैन गो थ्रू x एंड यू कैन गो थ्रू y। तो जब मैं x के थ्रू जाऊंगा तो क्या होगा, क्या लिखूं बताइए, दिस प्लस दिस। सर dw dx डी लिखूं या डेल लिखूं, सर w डेल, आपका एक्स वाई का फंक्शन है, तो सर डेल हो जाएगा। डेल w ओवर डेल x, है ना। यहाँ से यहाँ तक गए और ये x सिंपल t का ही है, तो इस पे क्या हो गया dx बाई dt। अब सेकंड ब्रांच है तो प्लस का साइन आएगा। सेकंड पाथ अगेन सेम थिंग हियर, प्लस डेल w ओवर डेल y dy ओवर dt। ठीक, तो इट विल बी द फार्मूला। और डेल w को आप डेल f भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यू कैन से डेल f ओवर डेल x dx बाई dt, क्योंकि w ही f है आपका, प्लस डेल f ओवर डेल y dy बाई dt।
It is the formula for dw by dt और this. ये समझ में आया कि डेल कहाँ लिया हमने? डेल कब लेना है? जब w जब आपके इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, जब इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आपके पास 2 हैं तो मुझे डेल लेना पड़ेगा, और ये सिंगल था तो इसलिए डी लिया है यहाँ पे। बताइए, तो इस चेन रूल से आप लिख सकते हैं इजीली। इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दिस। ये फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में था, ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इट इज कॉल्ड चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, इजी है। अभी क्लास चल रही है यार, तुम लोगों की अटेंडेंस आनी शुरू हो गई वहां पे। चलिए, जैसे एक प्रॉब्लम है तो हम ये ब्रांच डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं फिर इसको इजी। ये ब्रांच डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि इसी को आगे हम और एक्सटेंड करेंगे, अभी ज्यादा ब्रांचेस बना सकते हैं। वन प्रॉब्लम इज देयर, एग्जांपल 1, यूज चेन रूल टू फाइंड अ डेरिवेटिव ऑफ, find the derivative of w is equal to xy with respect to t along the path x is equal to cos t, y is equal to sin t. is along the path, यानी कि x y they are again function of t, and also find derivative value at t is equal to pi by 2, यानी कि dw by dt at t is equal to pi by 2, ये भी हमें निकालना है। तो देखिए w is a function of x y and x is a function of t, y is a function of t। यहाँ पर आपके पास अगर आप डायग्राम बनाएं तो w is a function of x y and x y they are function of t। So I want to find dw by dt। तो by the chain rule I can write, अभी जो फॉर्मूला लिखा था, del w over del x dx by dt plus del w over del y dy over dt। del w over del x is how much? Del w over del x, सर y y dx by dt, सर माइनस sin t माइनस sin t, del w over del y x dy by dt is cos ठीक। अभी y x को भी I will put in t, जब पूरा t में फंक्शन आएगा तो y की वैल्यू I will put what, sin t into minus sin t, and x की वैल्यू I will put cos t into cos t। So you got minus sin square t plus cos square t। ये कितना होता है? cos 2 cos 2t cos 2t। तो ये dw by dt की वैल्यू आ जाएगी। और आपको अगर एट पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है आगे से पाई बाई 2 पे, तो यू कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस cos of 2 पाई बाई 2, cos pi is -1, है ना। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। तो ये आपका क्या था? तो ये कंपोजिट फंक्शन ही तो था एक्चुअली। तो w इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड xy आर अगेन फंक्शन ऑफ t। तो बाय दिस चेन डायग्राम आई कैन फाइंड इजीली। इसी को हम आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। चेन रूल फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी आपके पास 2 वेरिएबल्स थे, अब अगर w आपका फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, थ्योरम 6 है आपकी नेक्स्ट इसमें। इफ w इज अ फंक्शन ऑफ 3 independent variables x, y, z and x, y, z are function of t, x, y, z they are differentiable, of course, differentiable functions of t। then मतलब क्या हुआ कि w is a function of x, y, z and x, y, z is a function of t। so you can see कि w is a differential function of t। theorem says then w is a differential function of t। और क्या होगा dw by dt, बताओ आप जरा जल्दी से बताओ।
सर dw by dx डेल बोलो, 3 वेरिएबल्स है partial ना? del w by del x dx dx by by dt dt plus plus del w by del y del y del y plus by dt plus del w by del z ये हो जाएगा, है ना? dz by dt। जितने वेरिएबल बढ़ेंगे उतने एडिशन चेंज बढ़ जाएंगे। पहले 1 था, 3 है तो 2 हो जाएंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा बस, ठीक है। इन दिस यू कैन फाइंड फॉर 3 वेरिएबल्स आल्सो। एग्जांपल 2 है इसमें, इसे आप सॉल्व करिएगा, अपना सॉल्व प्रॉब्लम में देखिएगा 3 वेरिएबल्स की। सिंपल कांसेप्ट है, ब्रांच बनाएंगे आप और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नाउ सपोज आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर 3 इंटरमीडिएट हैं और 2 डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी तो t था आपके पास, अब t की जगह ये भी, इट मे बी आल्सो कि यू मे हैव w इज अ फंक्शन ऑफ x y z और x y z दे आर फंक्शन ऑफ r s, 2 वेरिएबल्स के, t के नहीं है ये। अब सपोज समझ में आई बात? अभी क्या था कि w was a function of x y z was a function of t, differential function of t. Now suppose you have w is a function of 3 independent variables x y z and x y z are again functions of 2 variables, 2 independent variables r s। तो क्या होगा अब आपको, अगर अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, dw by dr निकालूंगा या del w by del r निकालूंगा यहाँ पर? अब सो del w by है del ना? r। अब हाँ, dw नहीं निकालें, dw जब निकाल रहे थे जब ये सब t सिंगल, अब क्योंकि इट इज अगेन 2 वेरिएबल्स तो आई विल फाइंड del w over del r। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? del w over del x